सबको नमस्कार। आज का जो वीडियो है आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, किसी ने सही कहा है, जब एक पुरुष घर में काम करता है, कमा के पैसे लाते हैं, तो अपनी बीवी को रानी बना कर रखना चाहता है, लेकिन जब एक पत्नी जब पैसे कमाती है तो अपने पति को नौकर बना के रखना चाहती है। ऐसी कहानी आज अब हमारे सामने में आया है। जब बीवी को सरकारी नौकरी लगी टीचर में और दिल्ली प्राइमरी स्कूल में, तो पति को छोड़ दिया और पति से साथ रहने के लिए 1 करोड़ रुपया की मांग किया। ऐसे ही आज इस कहानी को आज मैं आपको सुनाने वाला हूं कि किस प्रकार से ये घटना घटा। दोस्तों, एक घटना जो है कानपुर गाजियाबाद की घटना है। पति का नाम बजरंग है और पत्नी का नाम ललिता परमार। ये दोनों की जो शादी है 2023 में गाजियाबाद की रहने वाली लक्षिता परमार से हुई थी 2023 में। उसके बाद में जो उसकी पत्नी है लक्षिता, वो पढ़ना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए उसका पति जो है बजरंग रात दिन मेहनत करता है उसको आगे बढ़ाने के लिए। हर एक जरूरत की चीज़ अपने पत्नी को वो देता है और जहां तक उसका हो सके पूरा सपोर्ट वो करता है। और उसकी सपोर्ट करने के बाद जो है लड़की अर्थात लक्षिता परमार के जो है टीचर में, सरकारी टीचर के रूप में दिल्ली प्राइमरी स्कूल में उसका नौकरी लग जाता है। जब नौकरी लगने के बाद जब उसने ज्वाइनिंग कर लिया लड़की ने, तो नौकरी लेने के बाद में उसकी जो पत्नी है, उनकी व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव आता है। वो हर एक छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने पति से झगड़ा करने लगती है। हर एक छोटी छोटी बातों, हर काम के लिए वो अपने पति को इग्नोर करने लगती है। लेकिन जब उसका जो पति है बजरंग ने उसको पूछा कि तुम ऐसे क्यों कर रही है, मुझे इग्नोर क्यों कर रही है, मुझे छोटी छोटी बातों पर ताना क्यों मार रही है, तो झगड़ा करने के बाद जो उसका जो पत्नी है लक्षिता परमार, वो मैके चली जाती है गाजियाबाद। वहां जाने के बाद जो इसका जो पति है 1-2 दिन के बाद फिर जाता है, अपने ससुराल जाता है कि अपने पत्नी को मैं मना कर ले आऊं। उसके बाद में क्या होता है, ससुराल जाने के बाद इसका पत्नी इससे बात नहीं करता। इसका जो ससुर जो भी ससुराल के जो लोग हैं, इससे जो भी होता है कि दामाद आया तो कुछ मांगना था, खाना पीना या पानी दो या नाश्ता दूं, ऐसा किसी प्रकार का जो व्यवहार है इसके साथ में नहीं करता। उल्टे इसने क्या किया, इसको जाकर रूम में उसको बंद कर दिया। रूम में बंद कर दिया और उसके 2-3 घंटे बंद रहने के बाद जब उसको पत्नी को बोला तुम चलो मेरे साथ में, मेरे घर में रह रहो, क्या हो गया, क्यों झगड़ा करती है, ऐसे क्या हो गया कि मेरे परवरिश में, मेरे देखभाल में हमसे क्या गलती हो गया कि तुम वहां से भाग आई। लेकिन जानते हैं, वही पति है जो उसको टीचर बनने के लिए रात दिन मेहनत किया, उसको पैसे दिया, उनके हर एक जरूरत चीज को वो पूरा किया। लेकिन आज टीचर बनते ही ये जो पत्नी है अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। पत्नी बोली मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारा क्या हैसियत है मेरे सामने में, तुम्हारा क्या औकात है मेरे सामने में, तुम 1 करोड़ रुपया दोगे तब मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी, वरना तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते में यहीं मम्मी के पास में रहूंगी। तुम्हारा कोई औकात नहीं है कि तुम मेरे साथ में रह सको। वही पत्नी है अपनी औकात आज दिखा रही है। जब उससे शादी किया था तो उसको नौकरी टीचर बनाने के लिए उसका पति रात दिन मेहनत किया था। तो उसमें उसका जो पति बजरंग है हार भर के घर में आता है। उसके बाद उसका पति बजरंग जाता है नौबस्ता थाने में। उसने रिपोर्ट दर्ज कराया अपने पत्नी के खिलाफ में। उसकी पत्नी ने 1 करोड़ का मानहानि दावा भी ठोक दिया कि तुम मुझे 1 करोड़ रुपया दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी, नहीं तुम जाओ, मैं अपने रास्ते पर हूं। तो इस तरह की घटना कानपुर से सामने में आया है। अगर आप अपने पत्नी को आगे बढ़ाना चाहते हो, अपने पत्नी को पढ़ा लिखा करके नौकरी दिलाना चाहते हो, तो आप समझ जाओ कि यह घटना कल आपके साथ भी घट सकता है। इसीलिए आप उतने ही उसको हवा दो
जितना वो गिर करके फिर आपके पास आए। अगर उसे पूरा छूट दोगे तो ऐसी ऐसी घटना आपको रोज न्यूज में, पेपर में सुनने के लिए मिलेगा, और ये घटना सुनने के लिए मिलता है, और ये घटना आपके साथ में भी घट सकता है। इसीलिए आगे बढ़ने, उसको बढ़ाने से पहले एक बार सोच लीजिए उसका व्यवहार कैसा है, क्या ये नौकरी पाने के बाद आपके पास में रहेगी या नहीं रहेगी। ऐसी ऐसी न्यूज़ आपको हमेशा सुनने के लिए ज़रूर मिलता होगा। इन बातों पर ध्यान दें और ऐसी महिला से दूर रहें जो दौलत पाने के लिए आपके पास आती है और दौलत मिलने के बाद, उसको पोस्ट पर पहुंचने के बाद आपको नीचा दिखाती है, आपको वो छोड़ करके चली जाती है। ऐसी महिलाओं से भी आप दूरी बना कर रखें, नहीं तो एक घटना आपके सामने भी हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये जो पति पत्नी की जो ऐसा घटना घटा, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या उसने गलत किया, क्या सही किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये संदेश, ये वीडियो उन लोगों तक भी भेज दीजिए जो अपने पत्नी को नौकरी दिलवाना चाहता है, अपने पत्नी को पढ़ा लिखा करके समझदार बनाना चाहता है। ऐसी होती है पत्नियां, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि सारी पत्नियां ऐसी नहीं होती है, लेकिन 100 में से 60% पत्नियां ऐसी जरूर निकल जाती है जिसे अपने आप पर अहंकार या घमंड आकर के अपने पति को छोड़ देती है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीख जरूर मिला होगा।